अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बीटीसी का एनालिसिस करना है। काफ़ी ज़्यादा कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये जो मार्केट में डिप आया है, इसमें मैं 2 टोकन्स बाय करना चाहता हूँ। वो टोकन मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आप भी मेरी तरह रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में और उन टोकन्स में जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आप भी उनमें रिस्क ले सकते हैं और उनमें आपकी अमाउंट ज़ीरो भी हो सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये वाले लेवल में डिस्कस करता रहा हूँ और सेम जो हमने लेवल डिस्कस किए थे उसी हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रही है। ये वाले लेवल अगर आपको याद हो तो ये तीसरी या चौथी वीडियो में बना रहा हूँ। ये सारे के सारे एरियाज़ मेरे मार्क किए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये एरिया हमने मार्क किया था, यहाँ पर बिटकॉइन ने इसको रिटेस्ट किया, लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी की और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपसे ये वाला लेवल शेयर किया था, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल साबित नहीं होगा बीटीसी के लिए। यहाँ पर होल्ड होना बीटीसी का थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ भी बिटकॉइन ने लिक्विडिटी ग्रैब की इस जगह और उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा से एक लोअर हाई अपना बना दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद अगर आप देखें तो एक लोअर हाई बनाने के बाद बिटकॉइन नया लो बनाने जा रहा है। क्या नया लो जो बनेगा वो इससे नीचे बनेगा या फिर ऊपर बनेगा, इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ RSI का। और यहाँ हम चेक करते हैं कि RSI हमें क्या बता रहा है। तो RSI यहाँ पर देखें 5 मिनट से लेकर 15, 1 आवर, 4 आवर, इसमें जो है हमें ओवरसोल्ड नज़र आ रहा है। यानी कि मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम्स में जो छोटे ट्रेडर थे जिन्होंने एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए या फिर प्रॉफिट टेकिंग के लिए बिटकॉइन बाय किया था, वो मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। और ये जो डेली का टाइम फ्रेम है, इसमें लोग करते हैं 2 से 3-4 महीने की ट्रेड। तो ये लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे। इनके हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाली है। और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो लॉन्ग टर्म होल्डर जो है मार्केट में अभी भी स्ट्रांग है और वो अभी भी मार्केट में सेल ऑफ नहीं कर रहे। तो अब जो है नेक्स्ट मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, इस बारे में जो है बात करते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन ने लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर एक नया लो बनाने जा रहा है। और 4 आवर की कैंडल यहाँ पर पूरे एरिया में पहली बार इधर क्लोज हो चुकी है। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ का हमें इशारा बता रही है कि फ़िलहाल सेंटिमेंट बिटकॉइन में बेरिश है। और ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो 63,200 का लेवल होगा और जो रेंज बनती है 60,000 से 63,000 की बनती है। तो इसका जो है होल्ड होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर जो है ये होल्ड रहेगा तो फिर हमारे पास बिटकॉइन में एक रिकवरी जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है चार्ट को हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और अगर आप देखें जब से बिटकॉइन ने यहाँ पर 50,000 से जो है एक अपसाइड पर पंप लेना शुरू किया है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 2 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें बनती हुई नज़र आ रही है। तो इसके बाद जो है अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखें और इस डंप को देखें तो एक अच्छा बाउंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है आपने लाजमी जो है गौर करनी है। और अगर यहाँ पर देखें तो इस जगह $68,481 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रही है। यहाँ से एक बहुत शदीद सेलिंग आई थी बीटीसी में और अच्छा खासा बिटकॉइन ने डंप लिया था। फिर जब बिटकॉइन ने यहाँ पर अगेन रिटेस्ट किया तो तब भी एक लंबी सी विक बनाकर डाउन साइड पर क्लोज हुआ। फिर अगेन एक और कैंडल आई, वो भी यहीं पर रिजेक्ट हुई और उसके बाद जो अगली कैंडल आई उसने इस एरिया को होल्ड किया। फिर यहाँ पर जो उससे आगे कैंडल बनी उसने रिटेस्ट किया, डाउन साइड पर लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद रिकवर हो गई और उसके बाद वाली कैंडल ने भी इस एरिया को रिटेस्ट किया। तो ये वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। और अगर डेली क्लोजिंग यहाँ नीचे हो जाती है तो मज़ीद पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है और जो है बिटकॉइन मज़ीद नीचे जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास 63,000 से 64,000 का ये एरिया रहेगा, यहाँ तक बीटीसी आ सकता है। ठीक है,
ये लाजमी ये टारगेट आपने रखना है और डेली क्लोजिंग को देखना है। डेली क्लोजिंग अगर यहाँ आती है तो फिर हमारे पास सेंटिमेंट बेरिश रह सकते हैं। और उसके अलावा अभी तक जो बिटकॉइन ने डंप लिया है, यहाँ पर 10% का बिटकॉइन डिप ले चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर यहाँ तक लेता है तो फिर यहाँ अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ 16 से 17% का बनेगा। तो यहाँ पर इस एरिया पर भी हमने नज़र रखनी है। हो सकता है कि बिटकॉइन यहीं से जो है अगेन बाउंस होकर नया ऑल टाइम हाई बना ले और इस एरिया तक ना आए। ठीक है, ये बिटकॉइन का एनालिसिस था, ज़्यादा लंबा नहीं करते। वीकली टाइम फ्रेम में एक थोड़ी सी नज़र में डालता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में चल रहा है यहाँ पर, एक मिनट ये मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी 2 बड़ी कैंडल बनी है और उसके बाद बिटकॉइन एक रेड कैंडल बना रहा है। और इसके हिसाब से अगर देखें तो यार डाउन साइड पर जो सपोर्ट है वीकली जो है यहाँ 63,000 नज़र आ रही है और ऊपर की तरफ फ़िलहाल कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ही हमारा वीकेंड जो है वो क्लोज़ होगा और हमारे पास एक नया हफ्ता फ्रेश वीक स्टार्ट होगा, तो अगर वहाँ पर जो ब्लैक रॉक है और ETFs की जो कंपनी है अगर वो अगेन बिटकॉइन बाय करती है अच्छा खासा, तो फिर जो है बिटकॉइन हमें दोबारा से तमाम टेक्निकल्स को ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा और अगेन हम इसमें अच्छा खासा पंप देख सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आपको नज़र आए तो ये वाला जोन जो है यहाँ पहला ऐसा जोन है जहाँ पर बिटकॉइन ने जो है एक कंसोलिडेशन की है और पूरा हफ्ता इस रेंज में ट्रेड होता रहा है। तो ये वाला मतलब कि बाय चांस अगर मार्केट डंप करती है तो ये जो जोन है ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि बहुत बुरा अगर बिटकॉइन क्रैश करता है तो 29% डंप आ सकता है। अदरवाइज जो है मतलब मुझे इतना श्योरिटी नहीं है कि ये जो है डंप आएगा। और उसके अलावा अगर लिक्विडेशन के हिसाब से बात करें तो जो मैंने अभी सारी तफसील बताई है वो उलट होती मालूम हो रही है। यहाँ पर डाउन साइड पर जो लॉन्गर्स थे मार्केट में, डाउन साइड पर लिक्विडेशंस थी, वो सारे के सारे मार्केट से आउट होते नज़र आ रहे हैं और मार्केट में शॉर्ट्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जब सेंटीमेंट बैरिश होते हैं तो मार्केट में लोग भी बैरिश होकर शॉर्ट्स की पोजीशन लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में और उसके बाद ऊपर की तरफ लिक्विडेशन बिल्ड होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट $72,000 के करीब जो है $746 मिलियन की सिर्फ बाइनांस के ऊपर लिक्विडेशन है और डाउन साइड पर देखें तो 241 है, यानी कि 2 गुना ज़्यादा ऊपर लिक्विडेशन है। और ओवरऑल अगर एक्सचेंजेस पर देखें तो ऊपर $72,000 के प्राइस के करीब 2 अरब से ज़्यादा की लिक्विडेशन है और डाउन साइड पर देखें तो सिर्फ 800 मिलियन की। तो ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ये चीज़ जो है पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ पर जो है बिटकॉइन पहले रिकवरी करे और मार्केट में ये जितने भी शॉर्टर्स हैं यहाँ पर देखें कौन सी रेंज बन रही है, ये वाली रेंज बन रही है। ये जो एक बड़ा सा एरिया मैंने मार्क कर रखा है 72,000 का, तो हो सकता है कि BTC यहाँ से रिकवरी करे, यहाँ पर दोबारा से जो है एक डबल टॉप भी यहाँ बन जाएगा जो कि एक बैरिश पैटर्न हमारे पास बन रहा है। फिर यहाँ से मार्केट अगेन जो है और लो जाए और फिर हम देखें कि 62,000 से 60,000 की प्राइस जो है वो हमें आती हुई नज़र आए। तो इस लिक्विडिटी जोन को भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो अली चार्ट्स ने ये चार्ट शेयर किया है, बिटकॉइन के जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो चुके हैं और ये जो रेड जोन आपको नज़र आ रहा है ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है बिटकॉइन के हवाले से। यहाँ पर अगर देखें तो दिसंबर 2023 से पहले इतना कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ जितना कि फ़िलहाल नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो ये भी एक जो है बिटकॉइन के लिए बेरिश चीज़ है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें ये सोशल मीडिया पर बिटकॉइन कितना डिस्कस हो रहा है तो ये भी यहाँ पर अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर की यंग जू जो है क्रिप्टो क्वांट का CEO है, उसने यहाँ पर ये चार्ट शेयर किया है। इसमें US गवर्नमेंट के पास 2,10,392 बिटकॉइन मौजूद है जो कि 2.4x के अनरियलाइज प्रॉफिट में है। तो ये कभी भी जो है अपने प्रॉफिट को रियलाइज़ कर सकते हैं और इन्होंने 2023 जुलाई से लेकर अभी तक कोई भी बिटकॉइन सेल नहीं किया। तो ये भी एक जो है बेरिश मतलब कि बिटकॉइन के लिए एक सेल प्रेशर मौजूद है। उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट ने कहा है कि एवरी पैनिक सेलर विल रिग्रेट सून और लेटर 80 के कमिंग नेक्स्ट मंथ अबव 100 के कमिंग। यानी इसका कहना है कि जो भी सेलर जो है इस वक्त पैनिक करेगा और बिटकॉइन को सेल कर देगा तो वो जो है रिग्रेट करेगा। बिटकॉइन जो है मतलब कि जल्द बदेर 80,000 पर जाएगा और उसके बाद $1,00,000 पर जा सकता है। तो ये तो मतलब सबको पता है कि बिटकॉइन ने यहाँ पर जाना है। असल चीज़ ये है कि अभी लोग जो है कितना डिप में बाय करें और कहाँ से जो है बिटकॉइन बाउंस ले सकता है।
अच्छा, यहाँ पर इस बंदे ने ये टोकन शेयर किए हैं, ये जो है लो मार्केट कैप टोकन है। यहाँ पर देखिए 125, 5 मिलियन, 39 मिलियन, 60 मिलियन, ये सारे टोकन आप जो है इन पे अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टॉप कॉइन में भी देखें तो मैंने चेक किए हैं काफ़ी सारे टोकन जिनमें 20%, 18%, 26% का जो है डंप आ रहा है। तो अगर आपके जहन में कोई टोकन आता है तो आप जो है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि वो कॉइन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा आपके हिसाब से। जो कॉइन आपको लगता है कि यार मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट्स ने बिटकॉइन का लेवल डिस्कस किया है 64,000 और 66,000। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकती है। 3,82,000 एड्रेस हैं जिन्होंने 2,75,000 बिटकॉइन इस एरिया में होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। अगर जो है ये सबसे पहले तो इस होल्ड होना चाहिए इसको और बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर नेक्स्ट जो प्राइस है वो 60,000 से 62,000 की प्राइस है, जो मैंने आपको एरिया बताया है। यहाँ पर मैं अगेन बिटकॉइन का चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊं, ये वाली रेंज जो है यहाँ पर, ये वाली, ये पूरी रेंज जो है ना, ये जो है 60,000 से 62,000 की है। और यहाँ पर अली चार्ट्स ने कहा है कि 7,97,000 एड्रेसेस हैं जिन्होंने 2,98,000 बिटकॉइन यहाँ पर होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो इस एरिया में जो है ये दोनों एरियाज़ बहुत क्रिटिकल एरियाज़ हैं बिटकॉइन के, तो यहाँ पर इन एरियाज़ को आपने फोकस रखना है। और उसके अलावा यहाँ पर कल मैंने परसों चार्ट शेयर किया था, उस चार्ट में उस वक्त बिटकॉइन जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस, इस बंदे ने कहा है कि यहाँ से जो है बिटकॉइन बाउंस लेगा और उसके बाद जो है बिटकॉइन 61,000 से 62,000 की रेंज में जा सकता है। तो अभी तक तो इसके बनाए गए एनालिसिस के हिसाब से बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, देखते हैं कि आगे किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, अभी मैं 2 टोकन शेयर करने लगा हूँ आपसे। सबसे पहले तो जो टोकन है वो है रोल बिट। ये टोकन जो है कई एक्सचेंजेस पर आपको नज़र भी आएगा और मतलब अभी फ़िलहाल बड़ी एक्सचेंजेस पर ये नहीं है, एक आधी एक्सचेंज ऐसी है जिस पर ये टोकन ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी इसका एनालिसिस मैं आपको नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस गलत बता रहा है। तो कॉइन मार्केट कैप पर हम इसका एनालिसिस करते हैं। एल बैंक एक ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पर ये टोकन लिस्ट है और वहाँ पर आप जो है अकाउंट बनाएं या वहाँ पर डिपॉजिट करें, या फिर आप इसको जैसे कि यूनिस्वैप पर और पेनकेक स्वैप पर भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जो है हम टोकन सर्च करते हैं रोल बिट का, और अगर आपको जो ये टोकन है सूटेबल लगता है आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें। मेरे हिसाब से मैं इसे बाय करना चाहता हूँ क्योंकि इसका जो एक टोकनोमिक है, यानी कि सप्लाई इन्फ्लेशन और बर्निंग वगैरह, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इन्होंने जो है अपना टोकन जो है बहुत ज़्यादा बर्न किए हैं। जितना भी ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसमें अपने टोकन्स को बर्न करेंगे। इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो जो है 5 बिलियन है और फ़िलहाल करंट मार्केट कैप इसका 365 मिलियन है। तो इसे भी हम लो मार्केट कैप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर ये जो है लॉन्गर रन में अच्छा परफॉर्म करता है तो इसमें भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये अपने फ़िलहाल लोवेस्ट पॉइंट पर है, यहाँ 10 सेंट पर। इसका जो हाई है वो 25 सेंट लगा था और अब ये जो है 10 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, मैं जो है इसमें रिस्क लेना चाहता हूँ। और उसके अलावा जो दूसरा टोकन है वो है वेल्स टोकन। मैं आपसे इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ और अब अगेन मैं आपसे इसका शेयर करता हूँ एनालिसिस। और ये भी छोटी एक्सचेंजेस पर है, अगर ये बड़ी एक्सचेंजेस पर आएगा तो इसमें अच्छा खासा बूम आ सकता है। डेली के टाइम फ्रेम में हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें अच्छा खासा इसने जो है पंप किया था, यहाँ तक $4-5 तक ये गया था। उसके बाद अब ये $2.5 पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ये 60% डंप कर चुका है। तो ये इसकी ऐसी प्राइस है कि यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए, मैं ख़ुद इसे बाय करना चाहता हूँ। तो ये 2 टोकन है जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इनमें लॉन्ग टर्म के लिए, और ये एक रिस्क है। इसका भी अगर हम मार्केट कैप देखें तो इसका तो बहुत ही कम मार्केट कैप है। यहाँ पर जो है हम इसको सर्च करते हैं, वेल्स मार्केट, ये रहा ये टोकन और इसका मार्केट कैप सिर्फ 33 मिलियन है। तो अच्छा टोकन है ये भी, और यूज़ केस है इसका। किसी भी टोकन के जब वो प्री मार्केट में लिस्ट होता है यानी लॉन्च होने से पहले, तो उसके एयर ड्रॉप के पॉइंट यहाँ पर बाय सेल होते हैं और उस टोकन की प्री मार्केट में सेलिंग और बाइंग जो होती है वो यहाँ पर होती है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस हवाले से। तो लॉन्ग टर्म आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।